आज हम इंग्लिश पढ़ेंगे बच्चों। आप इंग्लिश पढ़ोगे ना टीचर के साथ, तो आज हम इंग्लिश पढ़ेंगे। इंग्लिश में हम स्मॉल अल्फ़ाबेट्स पढ़ रहे हैं ना बच्चों, तो आज हम स्मॉल अल्फ़ाबेट्स के फॉर काइट और एल फॉर लायन की राइटिंग करेंगे बच्चों। ओके, तो चलो देखो ब्लैक बोर्ड। टुडेज डेट 18/10/2021। आज की डेट क्या है बच्चों? 18/10/2021। टुडेज डे मंडे। आज कौन सा डे है बच्चों? आज मंडे है। क्लास KG1, सब्जेक्ट इंग्लिश। इंग्लिश में हम स्मॉल अल्फ़ाबेट्स पढ़ रहे हैं ना बच्चों, तो आज हम स्मॉल अल्फ़ाबेट्स के फॉर काइट और एल फॉर लायन की राइटिंग करेंगे बच्चों। ओके, तो उसके पहले देखो आपको कैपिटल अल्फ़ाबेट्स A फॉर एप्पल से Z फॉर ज़ेब्रा तक आते हैं ना बच्चों। आपको कैपिटल अल्फ़ाबेट्स A फॉर एप्पल से Z फॉर ज़ेब्रा तक आपको राइटिंग भी करना आता है और आपको रीडिंग करना भी आता है ना बच्चों। तो चलो अभी आप टीचर के साथ आपको रीडिंग करना है A फॉर एप्पल से Z फॉर ज़ेब्रा तक कैपिटल अल्फ़ाबेट्स। ओके, तो चलो बोलो। A for apple, B for ball, C for cat, D for dog, E for elephant, F for fish, G for grapes, H for horse, I for ice cream, J for joker, K for kite, L for lion, M for monkey, N for nest, O for orange, P for parrot, Q for queen, R for rabbit, S for sheep, T for tiger, U for umbrella, V for van, W for watch, X for Xmas tree, Y for yak, Z for zebra। तो बच्चों आपको कैपिटल अल्फ़ाबेट्स A फॉर एप्पल से Z फॉर ज़ेब्रा तक राइटिंग करना भी आता है और रीडिंग करना भी आता है ना बच्चों। तो बच्चों अभी हम स्मॉल अल्फ़ाबेट्स A फॉर एप्पल से J फॉर जोकर तक रीडिंग करेंगे बच्चों। आपको राइटिंग करना आता है ना, A फॉर एप्पल से J फॉर जोकर तक राइटिंग आती है ना बच्चों आपको। तो अभी हम स्मॉल अल्फ़ाबेट्स A फॉर एप्पल से J फॉर जोकर तक एक बार रीडिंग करेंगे बच्चों। आपको टीचर के साथ रीडिंग करना है ना, तो चलो रीडिंग करेंगे टीचर के साथ। बोलो। A for apple, B for ball, C for cat, D for dog, E for elephant, F for fish, G for grapes, H for horse, I for ice cream, J for joker। तो बच्चों आपको कैपिटल अल्फ़ाबेट्स भी आता है बच्चों A फॉर एप्पल से Z फॉर ज़ेब्रा तक, और आपको स्मॉल अल्फ़ाबेट्स भी राइटिंग करना आता है बच्चों A फॉर एप्पल से J फॉर जोकर तक, है ना बच्चों। तो J फॉर जोकर के बाद कौन सा अल्फ़ाबेट आता है बच्चों? कौन से स्मॉल अल्फ़ाबेट्स आते हैं? K फॉर काइट और L फॉर लायन आते हैं। तो अभी हम स्मॉल अल्फ़ाबेट्स K फॉर काइट और L फॉर लायन की राइटिंग करेंगे बच्चों। ये आपका क्लास वर्क है। ओके, तो चलो अभी हम स्मॉल अल्फ़ाबेट्स K फॉर काइट और L फॉर लायन की राइटिंग करेंगे। अभी K फॉर काइट की राइटिंग करेंगे बच्चों। देखो आपको पता है ना क्या स्मॉल अल्फ़ाबेट्स 2 लाइंस में राइटिंग करना पड़ता है, तो 4 लाइंस की कॉपी में आपको स्मॉल अल्फ़ाबेट्स की राइटिंग करनी है बच्चों। ओके, तो चलो अभी हम स्मॉल अल्फ़ाबेट K फॉर काइट की राइटिंग करेंगे। तो देखो बच्चों कैसे राइटिंग करते हैं K फॉर काइट की। देखो फर्स्ट लाइन से थर्ड लाइन तक आपको स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करनी है बच्चों। देखो प्रॉपरली ऐसे ही फर्स्ट लाइन से थर्ड लाइन तक आपको स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करनी है। सेकेंड लाइन में आपको स्लैंटिंग लाइन ड्रॉ करनी है, और सेकेंड लाइन से आपको स्लैंटिंग लाइन ड्रॉ करना है, और नीचे आपको फिर से सेकंड स्लैंटिंग लाइन थर्ड लाइन तक ड्रॉ करना है बच्चों। ऐसे आपको K फॉर काइट की राइटिंग करना है। कैसे राइटिंग करोगे बच्चों? फर्स्ट लाइन से थर्ड लाइन तक आपको स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करना है, सेकंड लाइन से आपको फर्स्ट स्लैंटिंग लाइन ड्रॉ करनी है, और सेकंड स्लैंटिंग लाइन आपको थर्ड लाइन तक आपको सेकंड स्लैंटिंग लाइन ड्रॉ करना है। ऐसे ही आपको K फॉर काइट की राइटिंग करनी है बच्चों। ओके, तो चलो राइटिंग करेंगे। आपको फिर से अच्छे से राइटिंग आना चाहिए ना, तो टीचर आपको फिर से राइटिंग कराएंगे। कैसे राइटिंग करोगे बच्चों? फर्स्ट लाइन से थर्ड लाइन तक आपको स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करना है। ओके, स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करने के बाद आपको सेकंड लाइन से फर्स्ट स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करना है, और फिर सेकंड स्टैंडिंग लाइन आपको थर्ड लाइन तक ले जाना है बच्चों। ऐसे ही आपको K फॉर काइट की राइटिंग करना है। कैसे राइटिंग करोगे बच्चों K फॉर काइट? पहले आपको फर्स्ट लाइन से थर्ड लाइन तक स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करना है, सेकंड लाइन से आपको स्लैंटिंग लाइन ड्रॉ करना है, और सेकंड लाइन से थर्ड लाइन तक आप सेकंड लाइन से आपको स्लैंटिंग लाइन ड्रॉ करना है, और सेकंड स्लैंटिंग लाइन आपको थर्ड लाइन तक ड्रॉ करनी है बच्चों। ऐसे आपको K फॉर काइट की राइटिंग करना है। तो चलो टीचर आपको फिर से एक बार K फॉर काइट की राइटिंग कराएंगे।
करेंगे। कैसे राइटिंग करते हैं बच्चों के फॉर काइट की? फर्स्ट लाइन से थर्ड लाइन तक आपको स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करना है। ओके, फर्स्ट स्लैंटिंग लाइन आपको सेकंड लाइन से ड्रॉ करना है और सेकंड स्लैंटिंग लाइन आपको थर्ड लाइन तक ड्रॉ करना है बच्चों। ऐसे ही आपको के फॉर काइट की राइटिंग करना है। स्मॉल अल्फाबेट्स आपको ऐसी राइटिंग करना है बच्चों। के फॉर काइट की ऐसे राइटिंग करना है आपको। तो ऐसे ही आपको स्मॉल अल्फाबेट के फॉर काइट की राइटिंग करनी है। ओके, के फॉर काइट के बाद कौन सा अल्फाबेट आता है बच्चों? स्मॉल अल्फाबेट एल। एल फॉर लायन आता राइटिंग करना है। तो अभी आपको के फॉर काइट के बाद एल फॉर लायन की राइटिंग करना है बच्चों। तो कैसे राइटिंग करोगे? स्मॉल अल्फाबेट एल फॉर लायन आपको फर्स्ट लाइन से थर्ड लाइन तक स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करनी है बच्चों। विच अल्फाबेट इज दिस बच्चों? स्मॉल अल्फाबेट एल। एल फॉर लायन। तो कैसे राइटिंग करोगे बच्चों? आपको टीचर फिर से एक बार राइटिंग करके दिखाएंगे। एल फॉर लायन कैसे राइटिंग करोगे बच्चों? फर्स्ट लाइन से थर्ड लाइन तक आपको स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करनी है। विच अल्फाबेट इज दिस बच्चों? स्मॉल अल्फाबेट एल। एल फॉर लायन। तो चलो बच्चों आपको फिर से एक बार राइटिंग करके दिखाएंगे टीचर। कैसे राइटिंग करते बच्चों? स्मॉल अल्फाबेट एल फॉर लायन फर्स्ट लाइन से थर्ड लाइन तक आपको स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करनी है बच्चों। विच अल्फाबेट इज दिस? एल। एल फॉर लायन। स्मॉल अल्फाबेट्स आपको ऐसे ही राइटिंग करनी है बच्चों। के फॉर काइट की राइटिंग करना है और एल फॉर लायन। तो चलो बच्चों अभी आपने राइटिंग किया ना, तो टीचर के साथ अभी स्मॉल अल्फाबेट्स के फॉर काइट और एल फॉर लायन एक बार रीडिंग करेंगे। तो चलो रीडिंग करो, बोलो के फॉर काइट, एल। एल फॉर लायन। ऐसे आपको स्मॉल अल्फाबेट्स के फॉर काइट और एल फॉर लायन जैसे टीचर ने आपको राइटिंग करा है करना बताया वैसे ही आपको राइटिंग करना है बच्चों। ओके, नीट एंड क्लीन राइटिंग करना है और डर्टी वर्क आपको बिल्कुल भी नहीं करना है बच्चों। ओके, तो बच्चों ये इंग्लिश अल्फाबेट्स की बुक है ना आपके पास, तो इसमें आपको पिक्चर्स भी दिए और अल्फाबेट्स भी दिए है। ओके, तो चलो अभी हम स्मॉल अल्फाबेट्स देखेंगे बच्चों। देखो बच्चों पेज नंबर 1 to 12 आपको निकालना है। पेज नंबर 1 to 12 में स्मॉल अल्फाबेट के फॉर काइट है बच्चों। देखो आपको पिक्चर में दिख रहा है ना, देखो ये के फॉर काइट है बच्चों, स्मॉल अल्फाबेट। और देखो आपको पिक्चर दिख रही है ना, किसकी पिक्चर है बच्चों? ये क्या है? ये काइट है। के आप काइट उड़ाते हो क्या बच्चों? बॉयज़ काइट उड़ाते हैं ना, कोई कोई गर्ल्स भी काइट उड़ाती है ना बच्चों। आपको काइट उड़ाने में बहुत मज़ा आता है ना बच्चों। तो ये के फॉर काइट है। ओके, देखो बच्चों यहाँ पे के फॉर की भी होती है। की मतलब क्या होता है बच्चों? इंग्लिश में की बोलते हैं और हिंदी में चाबी बोलते हैं। ओके, ये देखो ये के फॉर की होता है बच्चों। ओके, एंड देन देखो ये क्या है? के फॉर नाइफ। ये आपने देखे हो क्या बच्चों? नाइफ आपके घर पे है ना, किचन में मम्मी यूज़ करती है ना ये नाइफ, तो ये के फॉर नाइफ भी होता है बच्चों। ओके, देखो बच्चों नेक्स्ट पेज नंबर 1313 पे आपको स्मॉल अल्फाबेट एल फॉर लायन राइटिंग किया हुआ दिखाया है बच्चों, है ना। ये एल फॉर लायन है ना बच्चों स्मॉल अल्फाबेट। देखो आपको पिक्चर में दिख रहा है ना, ये क्या है बच्चों? ये लायन है। आपने लायन देखे हो क्या? कहाँ पर देखे हो लायन? जू में देखे हो और टीवी में भी देखे होंगे, है ना बच्चों। आप गए हो क्या जू में? तो ये क्या है बच्चों? ये एल फॉर लायन है। ओके, देखो बच्चों ये क्या है? एल फॉर लॉक भी होता है। आपके घर पे है ना बच्चों लॉक, आप कहीं बाहर जाते हो तो लॉक लगा के जाते हो ना बच्चों, तो एल फॉर लॉक भी होता है। ओके, देखो बच्चों ये एल फॉर लैम्प भी होता है। देखो आपको पिक्चर में लैम्प दिख रहा है ना, ये लैम्प की पिक्चर है बच्चों, ये एल फॉर लैम्प होता है। ओके, देखो बच्चों ये राइटिंग बुक है, आपको पता है ना इसमें राइटिंग भी करना पड़ता है और ट्रेसिंग भी करना पड़ता है। तो अभी हम स्मॉल अल्फाबेट्स राइटिंग करेंगे बच्चों और ट्रेसिंग करेंगे। ओके, देखो बच्चों पेज नंबर 2525 आपको निकालना है। पेज नंबर 2525 पे आपको स्मॉल अल्फ़ाबेट के फॉर काइट की राइटिंग करनी है बच्चों। ओके, देखो यहाँ पे आपको क्लास वर्क की सेटिंग करना है। देखो आपको पिक्चर में क्या दिख रहा है बच्चों? ये की है ना, तो आपको ये की को कलरिंग करना है बच्चों। ओके, आपको पता है ना की में कौन सा कलर होता है, तो वही कलर आपको की में कलरिंग करना है। ये देखो बच्चों ये आपका ट्रेसिंग पार्ट है, यहाँ पे आपको स्मॉल अल्फ़ाबेट के फॉर काइट राइटिंग करना है, ट्रेसिंग करना है बच्चों। ओके, ये आपका नॉन ट्रेसिंग पार्ट है, यहाँ पे आपको स्मॉल अल्फ़ाबेट के फॉर काइट की राइटिंग करनी है। ओके, तो चलो देखो अभी टीचर आपको के फॉर काइट ट्रेस करके दिखाएंगे बच्चों। कैसे ट्रेस करते हैं स्मॉल अल्फ़ाबेट के फॉर काइट? पहले आपको फर्स्ट लाइन से थर्ड लाइन तक आपको स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करनी है। देखो बच्चों ऐसे ही सेकेंड लाइन से आपको स्लैंटिंग लाइन ड्रॉ करनी है और फिर सेकेंड स्लैंटिंग लाइन आपको थर्ड लाइन तक ड्रॉ करनी है बच्चों। ऐसे ही आपको के फॉर काइट की राइटिंग करना है बच्चों। देखो बच्चों ऐसे ही आपको स्मॉल अल्फ़ाबेट के फॉर काइट की राइटिंग करनी है और प्रॉपरली आपको ट्रेसिंग पार्ट कंप्लीट करना है बच्चों। ये आपका नॉन ट्रेसिंग पार्ट है ना, यहाँ पे आपको स्मॉल अल्फ़ाबेट के फॉर काइट की राइटिंग करनी है बच्चों। ओके, देखो ऐसे ही आपको यहाँ पे राइटिंग करना है स्मॉल अल्फ़ाबेट के फॉर काइट। कैसे राइटिंग करोगे बच्चों? फर्स्ट लाइन से थर्ड लाइन तक आपको स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करनी है। ओके, सेकेंड लाइन से आपको स्लैंटिंग लाइन ड्रॉ करनी है और सेकेंड स्लैंटिंग लाइन आपको थर्ड लाइन तक ड्रॉ करनी है बच्चों। ऐसे ही आपको स्मॉल अल्फ़ाबेट के फॉर काइट की राइटिंग करनी है
और ये पूरा नॉन ट्रेसिंग पार्ट कंप्लीट करना है बच्चों आपको। के फॉर काइट राइटिंग करके ट्रेसिंग पार्ट भी कंप्लीट करना है और नॉन ट्रेसिंग पार्ट भी पूरा कंप्लीट करना है। नीट एंड क्लीन राइटिंग करना है बच्चों, डर्टी वर्क बिल्कुल भी नहीं करना है आपको। ओके, देखो बच्चों पेज नंबर 2727 आपको निकालना है। पेज नंबर 2727 पे आपको क्लास वर्क की सेटिंग करना है और यहाँ पे आपको कौन सा अल्फ़ाबेट है बच्चों, स्मॉल अल्फ़ाबेट एल फॉर लायन की आपको राइटिंग करनी है। देखो बच्चों यहाँ पे आपको लिप्स की पिक्चर दिखाई है, एल फॉर लिप्स भी होते हैं ना बच्चों, तो यहाँ पे लिप्स की पिक्चर है ना, तो आपको ये यहाँ पे कलरिंग करना है बच्चों। आपको पता है ना लिप्स में कौन सा कलर होता है, तो ऐसे ही आपको कलरिंग करना है बच्चों लिप्स में। ओके, ये देखो बच्चों ये क्या है, ये आपका ट्रेसिंग पार्ट है। यहाँ पे आपको एल फॉर लायन ट्रेस करना है। ये आपका नॉन ट्रेसिंग पार्ट है, यहाँ पे आपको एल फॉर लायन की राइटिंग करना है बच्चों। ओके, तो चलो अभी टीचर आपको एल फॉर लायन ट्रेस करके दिखाएंगे। कैसे ट्रेस करते बच्चों, स्मॉल अल्फ़ाबेट एल फॉर लायन, आपको फर्स्ट लाइन से थर्ड लाइन तक आपको स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करनी है। ऐसे ही आपको एल फॉर लायन की राइटिंग करनी है और ऐसे ही आपको एल फॉर लायन ट्रेसिंग करना है बच्चों। ओके, और आप पूरा ट्रेसिंग पार्ट आपको कंप्लीट करना है। ये आपका नॉन ट्रेसिंग पार्ट है बच्चों, यहाँ पे आपको एल फॉर लायन की राइटिंग करना है। तो चलो अभी टीचर आपको एल फॉर लायन की राइटिंग करके दिखाएंगे। कैसे राइटिंग करोगे बच्चों, फर्स्ट लाइन से थर्ड लाइन तक आपको स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करनी है। ऐसे ही आपको एल फॉर लायन की राइटिंग करना और पूरा नॉन ट्रेसिंग पार्ट कंप्लीट करना बच्चों। ट्रेसिंग पार्ट भी आपको कंप्लीट करना और नॉन ट्रेसिंग पार्ट भी आपको कंप्लीट करना और नीट एंड क्लीन आपको राइटिंग करनी है। ओके, देखो बच्चों आपको होमवर्क की सेटिंग करना है। कैपिटल अल्फाबेट्स राइटिंग करना, ए फॉर एप्पल से जेड फॉर ज़ेब्रा तक आपको राइटिंग करना आता है ना बच्चों। और यहाँ पे आज की डेट राइटिंग करना है। देखो बच्चों जैसे टीचर ने सेटिंग किया है आपको प्रॉपर ऐसे ही सेटिंग करना है। आपको पहले फर्स्ट लाइन पे 4 हाईलाइट्स करना है, ऐसे ही आपको 7th लाइन तक हाईलाइट करना है बच्चों। और 7th लाइन पे आपको वाई फॉर याक और जेड फॉर ज़ेब्रा के लिए 2 हाईलाइट्स करने हैं बच्चों। ओके, ऐसे ही आपको प्रॉपर ए फॉर एप्पल से जेड फॉर ज़ेब्रा तक यहाँ पे राइटिंग करनी है बच्चों कैपिटल अल्फाबेट्स की। नीट एंड क्लीन राइटिंग करोगे और डर्टी वर्क बिल्कुल भी नहीं करोगे बच्चों आप। ओके, देखो बच्चों आपको नेक्स्ट पेज पे होमवर्क की सेटिंग करनी है। स्मॉल अल्फ़ाबेट्स की राइटिंग करना है बच्चों। यहाँ पे आज की डेट डालनी है, डेट राइटिंग करनी है बच्चों के। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आपको देखो बच्चों 9 लाइन ऐसे ड्रॉ करनी है। ए फॉर एप्पल से जे फॉर जोकर तक आपको राइटिंग करनी है। देखो बच्चों आपको ऐसी प्रॉपर पूरी राइटिंग करनी है। आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आपको 9 लाइन्स ड्रॉ करनी है। ए फॉर एप्पल से जे फॉर जोकर तक आपको राइटिंग करनी है बच्चों। ऐसे प्रॉपरली राइटिंग करना है और नीट एंड क्लीन राइटिंग करना है। प्रॉपर पूरा होमवर्क आपको कंप्लीट करना है, प्रॉपर ऐसे ही सेटिंग करनी है बच्चों। ओके, नेक्स्ट पेज पे देखो आपको होमवर्क की सेटिंग करना है। स्मॉल अल्फ़ाबेट्स राइटिंग करना है, यहाँ पे आज की डेट राइटिंग करनी है। और देखो बच्चों 1 2 3 4 5 आपको 5 लाइन्स ड्रॉ करनी है। 3 टाइम्स आपको के फॉर काइट राइटिंग करना है, 3 टाइम्स आपको एल फॉर लायन राइटिंग करना है। देखो बच्चों आपको ऐसे ही प्रॉपर राइटिंग करना है। 3 टाइम्स के फॉर काइट राइटिंग करना है, 3 टाइम्स आपको एल फॉर लायन राइटिंग करना है और प्रॉपर पूरा होमवर्क आपको कंप्लीट करना है बच्चों। ओके, तो बच्चों अभी टीचर ने आपको राइटिंग कराया ना स्मॉल अल्फाबेट्स के फॉर काइट और एल फॉर लायन। ऐसे ही आपको राइटिंग करनी है बच्चों। नीट एंड क्लीन वर्क करना है, डर्टी वर्क आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। ओके, क्लास वर्क भी आपको अच्छे से करना है और आपको होमवर्क भी अच्छे से करना है। नीट एंड क्लीन वर्क करना बच्चों। ओके, थैंक यू, बाय।